हजारों बेरोजगार युवा हाथों में डिग्री, आंखों में सपने और दिल में उम्मीद लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता होता है कि उनकी मेहनत से पहले ही सेटिंग का खेल खेला जा चुका होता है। जी हां, यूकेएस एसएससी पेपर लीक मामले में अब नया अपडेट सामने आया है। जी हां, एक ऐसी बड़ी साजिश सामने आई है जिसने पूरे सिस्टम की ही पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों, खबर है कि इस खेल का किंग पिन कोई और नहीं बल्कि खालिद नाम का एक कैंडिडेट है। जी हां, वही खालिद जिसने सिर्फ एक नहीं बल्कि चार फॉर्म अलग अलग पहचान और डिटेल्स के साथ भरे। पिता का नाम अलग, मोबाइल नंबर अलग, यहां तक कि फोटो भी अलग अलग। मतलब साफ है, खालिद कोई साधारण खिलाड़ी नहीं बल्कि प्लानिंग और सेटिंग का पूरा मास्टरमाइंड था। अब सवाल उठता है, आखिर ये सब कैसे हुआ? तो सुनिए, आयोग को जांच में खुलासा हुआ है कि खालिद ने ये सब केंद्र की सेटिंग से ही किया है। जी हां, मतलब जहां नकल की गारंटी मिलेगी वहीं जाकर परीक्षा देनी थी। और यही वजह थी कि खालिद अब एसटीएफ और पुलिस के रडार पर है। पुलिस की जांच का फोकस फिलहाल हरिद्वार के बहादुरपुर जट स्थित आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज है, क्योंकि यहीं से निकला वो पेपर जिसने उत्तराखंड के हजारों युवाओं के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। टीम ने कॉलेज प्रिंसिपल से लेकर कक्षा निरीक्षक तक से घंटों पूछताछ की और सामने आया एक चौंकाने वाला सच। पेपर लीक का असली कारण था सेंटर के अंदर घुसा एक मोबाइल। जी हां, वही मोबाइल जिसने पेपर के पन्नों को बाहर भेजा और फिर तैयार हुए हल यानी आंसर्स जो खुद पहुंचाए गए सेटिंग वाले कैंडिडेट्स तक। पुलिस को अब जिस शख्स की तलाश है वो है खालिद का मिसिंग लिंक, यानी वो मददगार जिसने सेंटर तक मोबाइल पहुंचाया। कहते हैं जब तक ये शख्स पकड़ा नहीं जाता तब तक इस पूरे खेल की असली पटकथा सामने आना मुश्किल है। अब जरा सुनिए एसटीएफ की दबिश का यह अपडेट। खालिद की बहन साबिया गिरफ्तार हो चुकी है, जबकि दूसरी बहन हिना से पूछताछ चल रही है। हिना ने तो यहां तक कबूल किया कि खालिद ने घर पर ही कहा था, मैंने कई फॉर्म इसलिए भरे हैं ताकि नकल वाली सेटिंग सेंटर में ही परीक्षा दूं। यानी साफ है कि कोई अचानक हुई घटना नहीं है बल्कि महीनों पहले से रची गई सुनियोजित साजिश थी। इस पूरे खेल में एक और नया मामला, एक नया नाम सामने आया है, सहायक प्रोफेसर सुमन। जी हां, वही सुमन जो लीक हुए सवालों के जवाब तैयार कर रही थी। मतलब एक तरफ सेटिंग सेंटर, दूसरी तरफ बाहर से मिल रहे आंसर्स, हल, और बीच में यहां हजारों बेरोजगार युवा जो फंसे, जिनकी मेहनत और भविष्य दोनों दांव पर लग गया है। अब जरा सोचिए, 1,54,764 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन आयोग ने शुरुआत में हर फॉर्म की गहराई से जांच नहीं की और इसी लापरवाही ने खालिद जैसे लोगों को मौका दिया सिस्टम को चकमा देने का। बेरोजगार संघ का आरोप और भी बड़ा है। उनका दावा है कि 21 सितंबर को सुबह 11 बजे परीक्षा शुरू हुई और सिर्फ आधे घंटे बाद 11:35 पर ही पेपर बाहर आ गया। मतलब हजारों छात्रों के पसीने से लिखी मेहनत को सिर्फ आधे घंटे में ही रौंद डाला गया। यही वजह है कि 22 सितंबर को परेड ग्राउंड से सचिवालय तक बेरोजगारी संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया, सीबीआई जांच की मांग रखी। रात भर युवा परेड ग्राउंड पर धरने पर बैठे रहे। सोचिए, अगर ये सिर्फ लोकल लेवल की सेटिंग नहीं है बल्कि एक बड़ा नेटवर्क है, तो क्या राज्य की जांच एजेंसियां इसे पकड़ पाएंगी या फिर हमेशा की तरह कुछ छोटे मोहरे ही पकड़कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? अब आपके लिए दो बड़े सवाल हम खड़े कर रहे हैं। क्या खालिद और उसका मददगार ही इस खेल के असली मास्टरमाइंड है या फिर इनके पीछे आप मानते हैं कि कोई बड़ा हाथ है? क्या बेरोजगारों की मेहनत और भविष्य के लिए साथ साथ बार बार होने वाला ये खिलवाड़ कभी रुकेगा या नहीं? दोस्तों, इन सवालों पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय बताइएगा, वो बेहद जरूरी है। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। आपको क्या लगता है, ये पेपर माफिया कब तक हमारे सिस्टम से यूं ही खेलते रहेंगे? और हां, अगर आपको लगता है कि इस खबर का सच हर युवा तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें, क्योंकि यही आपकी आवाज है और यही दबाव बना सकती है इस पूरे घोटाले के पर्दाफाश होने के लिए।